इस समय मैं आप लोगों को जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ वो है हितैची कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हितैची कॉम्प्लेक्स आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वेबसाइट में लिंक नहीं मिलता है तो नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर जा कर के अप्लाई करें। वहाँ पर मैंने डिटेल भी दिया है, वहाँ क्लिक करेंगे तो आप लोग मेरी वेबसाइट की पोस्ट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से हितैची कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई कर देंगे। हितैची में अभी बहुत वैकेंसी चल रही है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, हितैची कॉम्प्लेक्स की मेरी जो यूट्यूब है उसकी लिंक में जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया है। हितैची कॉम्प्लेक्स न्यू जॉब ओपनिंग्स थ्रू प्रिया एंटरप्राइजेस महेसाना गुजरात। तो यानी कि इस जो कंपनी है हितैची कॉम्प्लेक्स, इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, महेसाना गुजरात में है। आप लोग जब भी यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे तो सीधा महेसाना के लिए टिकट लेंगे और वहाँ से डायरेक्ट आपको वो कांटेक्ट कर लेगा। इस कंपनी के ड्रॉबैक, इस कंपनी में क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात भाई, ये ऑन रोल जॉब नहीं है। जॉब दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी ऑन रोल जॉब, ठीक है, एक होती है ऑफ रोल जॉब। तो ये हमारी ऑफ रोल जॉब है। ऑफ रोल मीन्स दैट थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू ये जॉब आपको मिलेगी, है ना। थर्ड पार्टी मीन्स दैट ये जो कंपनी है प्रिया एंटरप्राइजेस, जिसके थ्रू आप हितैची कॉम्प्लेक्स में काम करोगे। हितैची कॉम्प्लेक्स में अगर आप लोग लगातार कंटिन्यू काम करते हो तो ये मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि जहाँ पर आप काम करोगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उसमें वहीं से परमानेंट एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय हायर करने के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता, अलग से अप्रेंटिस नहीं होती, अलग से कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोगों को हितैची कॉम्प्लेक्स में फ्यूचर बनाना है, हितैची में फ्यूचर बनाना है, तो आप लोग किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हितैची कंपनी में एक बार घुस जाएं। ठीक है, एक बार उस कंपनी में चले जाएं, काम करने लगें, वहाँ की चीज़ें देखें, वहाँ पे ऑब्जर्व करें, वहाँ पे जो सीनियर होंगे, जो सुपरवाइजर होंगे, उनसे डिस्कशन करें, मशीन्स के बारे में डिस्कशन करें। जब आप हितैची के बारे में सब कुछ जान जाएंगे तो उसकी जो ऑन रोल वैकेंसी आती हैं, जब हितैची की ऑन रोल वैकेंसी आएंगी तो जब आप लोग उसमें अप्लाई करेंगे तो अप्लाई वहाँ आपको ही सबसे पहले पता रहेगा ना, क्योंकि कंपनी के अंदर तो आप ही रहेंगे ना। तो आपको पता रहेगा कि हितैची कंपनी में, हितैची कॉम्प्लेक्स में अभी ऑन रोल वैकेंसी चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी तो हमेशा चलती रहती है, कभी कभार बंद होती है, सीट फुल होती है। तो आप लोग अगर इस कंपनी में जाना चाहते हैं, सैलरी भी अच्छी खासी है, सैलरी के बारे में भी मैं डिटेल बताऊंगा। इस कंपनी में अगर घुसना चाहते हैं, आपको कहीं कोई जॉब नहीं मिला है, ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं कोई जॉब नहीं मिला है, आप इसमें जॉब करना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 110% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बस डेट एंड टाइम पे पहुंचना है। अब इसकी ड्रॉबैक के बारे में बात करें कि मैंने काफ़ी स्टूडेंट को इस कंपनी में भेजा, तो इसकी ड्रॉबैक्स केवल यही आती है कि यहाँ रूम अरेंजमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक रूम में 6 बंदों को रखते हैं और 1100 रुपया रूम का भाड़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि भाई इस कंपनी में जाने से पहले एक बार सर का वीडियो देख लो और वीडियो में सर ने क्या बताया है उस चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, तो वहाँ जाओगे, जाते ही आपसे 1100 रुपया ले लिया जाएगा। वो 1100 रुपया आपको एज ए रूम रेंट ले लिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपका एज ए रूम रेंट जमा हो जाएगा। उसके बाद जब सैलरी आएगी या सैलरी में से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला की, अब इसमें होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या फिर थर्ड पार्टी की कंपनी थ्रू। तो देखो, ये कंपनी प्रिया एंटरप्राइजेस कंपनी गुजरात में दे रही है भर्ती। ठीक है, जिसमें लगभग 650 उम्मीदवार, लगभग अभी तो 200 उम्मीदवारों की वैकेंसी चालू है, जिसमें 12वीं पास को ये सैलरी दे रही है इन एंड 10,905। ठीक है, 10,905 दे रही है और उसके बाद ITI पास वालों को दे रही है 13,806 से 14,637 रुपया। इंजीनियरिंग ट्रेड जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनको दे रही है ये 15,710 रुपया। यानी कि आपको काट के 8 घंटे की सैलरी 12,000 पड़ने वाली है। 12,000 सैलरी का मतलब है आपका रूम रेंट, सारी चीज़ें कट पीट के आपको 12,000 मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अटेंडेंस बोनस 2 से 3,000 रुपये प्रतिमाह लागू होगा, कंपनी अगर घोषणा करती है तो, ठीक। और बी शिफ्ट के लिए अतिरिक्त भत्ता आपको 50 रुपया दिया जाएगा, सी शिफ्ट के लिए आपको 70 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद पीएफ आपका 12% रहेगा और ईएसआई 3.2% रहेगा, जो आपकी सैलरी बेसिक पे होगा उसका। वैधानिक बोनस 8,400 रुपये बोनस दर भुगतान के अनुसार। ये बोनस है जो आप लोगों को किसी भी टाइम पे दिया जा सकता है, जो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। 1 दिन की छुट्टी का भुगतान 20 दिनों के काम के उपरांत, मतलब कि जो छुट्टी होगी आप लोगों की, अगर आपने कंपनी के अंतर 1 दिन की छुट्टी ली है तो आपको अटेंडेंस बोनस, जो बोनस होते हैं वो सब कट जाएंगे, ठीक है। कार्यस्थल पर ड्यूटी से पहले 2 दिन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य है। 2 दिन आप लोगों का वहां पे प्रशिक्षण भी होगा। आपको व्यक्तिगत खर्चों के लिए कम से कम 2 से 4,000 रुपए साथ रखने होंगे। मतलब कि घर से जा रहे हो तो भैया 4,000 रुपए लेकर के जाओ, क्योंकि वहाँ शूज, सेफ्टी शूज भी कंपनी नहीं देती है, खरीदने पड़ते हैं। तो सेफ्टी शूज वहाँ खरीदोगे, ड्रेस खरीदोगे और रूम लोगे, खाओगे पियोगे, सैलरी 1 महीने बाद ही मिलेगी, ठीक है। तो आपको 2 से 4,000 रुपए होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से जूते और चश्मे पहनना अनिवार्य है, तो आप लोगों के पास जूते और चश्मे होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद प्रथम साल प्रशिक्षण अवधि दौरान तृतीय पक्ष पेरोल ऑफ रोल रोजगार रहेगा, यानी कि अगर आप लोग 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो हितैषी कॉम्प्लेक्स के ऑन रोल में भी हो सकते हैं, आपको चांसेस रहेंगे कि आप ऑन रोल जॉब प्राप्त कर सकें। और वाकई में अगर आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं तो देखो अप्लाई नाउ की बटन आप लोगों को दिख रही होगी, और इस अप्लाई नाउ की बटन पे क्लिक करके आप लोग हितैषी कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी ड्रॉबैक आती है, जो भी फीडबैक आती है कि सर आपने जो कॉन्ट्रैक्टर बताया था उसने मेरी सैलरी पे नहीं कर रही, ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम आ रही, आप मेरे साथ प्रॉब्लम को शेयर करें, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी में बच्चों को बिना मतलब कि उस कंपनी के एमओयू साइन किए बिना नहीं भेजते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है, कंपनी कभी भी 30 दिन से पहले नहीं छोड़नी है, और अगर कंपनी छोड़ते हो तो कंपनी में यार बताओ मत, आपकी सैलरी आ जाएगी। बोलते रहो कि अभी नहीं, 1-2 दिन बाद हम, मतलब कि आपको जाना हो तो चले जाओ, क्या पता कॉन्ट्रैक्टर आपकी सैलरी दे कि ना दे, फिर आप मेरे पीछे पड़ जाओ कि सर मुझे सैलरी नहीं मिल रही, ये बात है वो बात है। तो आप लोगों को करना क्या है कि जब भी जाना है, कहीं भी जाना है, किसी भी कंपनी में जाना है और जॉब छोड़नी है तो 7 तारीख को, मिनिमम 7 तारीख को सैलरी लेकर के ही जॉब छोड़ो, ठीक है। क्योंकि बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो सैलरी मुश्किल से डालते हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो तो सैलरी मतलब कि डाल देते हैं। जैसे क्वेस कॉर्प लिमिटेड हुआ, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छी सैलरी पेरोल देता है। और ये जो कंपनी, कुछ कंपनी छोटी मोटी होती है जिनमें नहीं मिलता है, तो उन कंपनियों में मतलब कि इस ऐसी समस्याएं आती हैं, सैलरी लेट होने की समस्याएं आती हैं, लेकिन सैलरी मिलती जरूर है। तो अगर यहाँ पे आपने बना लिया है मन पढ़ाई करने का और मतलब कि दुनिया से लड़ने का, जब तक आप लड़ोगे नहीं ना तब तक आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और आप इसी तरीके से हर जगह इधर उधर भटकते रहोगे। एक कंपनी में लगातार काम करो, फिक्स रहो, ठीक है। फिक्स रहने के बाद आप जाओ, डेफिनेटली आपका 100% इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा मेरा गिवन नंबर जो है 73511100 कमेंट सेक्शन में, सॉरी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें और अपनी समस्या को बताएं, और आपको जॉब 100% मिल जाएगी। इंजीनियरिंग ट्रेड में इसमें देख लो कौन कौन सी ट्रेड आ सकती हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हितैषी एसी बनाती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों ट्रेड के बच्चे इसमें जा सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है।